सबको जय में से की प्राइस और लॉर्ड का वचन बताना चाहती हूँ। वचन संहिता हमने 91 का हम तोल को देखते हैं। तुझे मैं आज से आज उठा लूँगी, तुझे तेरे पत्थर से तेरे पाँव नहीं ढलने नहीं दूंगा। इसमें कहते हैं तेरे पाँव पत्थर से नहीं ढलने नहीं दूंगा। परमेश्वर हमसे जो बात करते हैं, परमेश्वर मेरे बहन, मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर, मेरे बच्चे, जवान बेटियां, बेटी है, मतलब परमेश्वर को विश्वास में नहीं रहते हैं, विश्वास में नहीं रहते हैं, सबको एक परमेश्वर आपको आज के वचन बताते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुझे मैं हाथ से हाथ उठा लूँगी, पत्थर से तेरा पाँव ढलने नहीं दूंगा। परमेश्वर हमसे कहते हो तो वो पूरा होती है। हम सोचते हैं मेरे पाँव मेरे आप लोग को सोचते हैं मेरा बहुत सारियाँ कष्ट आती है, विपत्ति आती है, मैं जाती हूँ, मेरे को पता नहीं चलते, मेरे फटाफट में जो कुछ नुकसान आ जाती है, मेरे बिजनेस में नुकसान आती है, मेरे नौकरी में नुकसान आती है, मेरे परिवार के अंदर नुकसान आती है, इसीलिए मैं बहुत सारी तकलीफ में रहती हूँ। ऐसे सुनते हैं मेरे ब्रदर सिस्टर, भाई बहन लोगों को परमेश्वर से आपसे ही बात करते हैं, जो तुझे मैं हाथ से हाथ उठा लूँगा, जो दुख गिरेगा मैं तुझे उठा लूँगा, तो मतलब तेरे पाँव को टेस्ट नहीं पहुँचने नहीं दूंगा। इस समय हम लोग को सोचते हैं हमारा बिजनेस में बहुत सारी नुकसान आती है ना, हम खेती बाती करते हैं, उसमें भी हमारा वो हम लोग घर में काम करते हैं, वो फल काम करते हैं, कम में फल के काम खेत में आती है, और मतलब फ्रूट वगैरह जो भी सब्जियां वगैरह जो भी हम लोग खेत में हम वो भोगते हैं, उसको फल नहीं मिलती, हमारे लिए फ़ायदा नहीं आती है। परमेश्वर कहते हैं तुझे पाँव टैच नहीं, पत्थर से टेच नहीं लूँगा, तुझे पाँव मतलब तेरे पाँव को मैं बचाऊँगा, तेरे नुकसान आती है उसको मैं बचाऊँगा, तुझे मैं हाथ से हाथ में उठा लूँगा। इस समय हमारा परमेश्वर हमसे कहते हो तो वो पूरा होती है। हमारा परमेश्वर कहते हो तो हमारा आशीष का हमारा दरवाज़ा खोलती है। इस समय हम लोग सोचते हैं जो हम कैसे हम परमेश्वर हमारे पाँव को टिक नहीं देगा, हम कैसे बचाएगा। आप लोग सोचते होंगे परमेश्वर बचाते हैं, परमेश्वर हर समय में हमारे बचाने वाला है, हर दिन में हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हर संकट में हमको बचाने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है। जो हम सोचते हैं हमारे बचाने वाला कोई है नहीं, ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर बचाते हैं, हमको नहीं पता है जो कौन बचाते हैं, कौन सोचते हैं कौन हमारे लिए मदद करता है। हम लोग ये विचार चलता है हमारा परिवार के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर, अपने आप शरीर के अंदर, हम लोग ये माइंड में ये हमारा विचार आती है। आज के परमेश्वर आपको ये वचन देते हैं, परमेश्वर आपको वचन बता रहे हैं, वह आपको वचन को सुन रहे होंगे, उसी समय में आपने एक डिसीजन ले लो, परमेश्वर मुझे तेज नहीं पहुँचेगा, मेरे भाव को टिकने मतलब गलने नहीं देगा, परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष देगा, मेरे फैमिली को परमेश्वर मदद करेगा। ये आप लोग को सोचते हो तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। हम पहले बात है हम वचन को हमने ध्यान रखना है, वचन को हमने फॉलो करना है, वचन को समय हम प्रार्थना करना है, वचन को देख के हम लोग को हम विश्वास से बढ़ना है। ऐसे विश्वास में हम बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा बहुत सारी बढ़ाई करे, आशीष देगा, परमेश्वर बहुत सारी हमारे लिए मदद करिएगा। जो हम याकूब को देखते हो तो हम छोटा सा बात बताती हूँ। याकूब को अपने ससुर ने कहा इस बकरी ने अगर आपको आशीष मतलब इस बकरी को अपने देखभाल करो, उसमें से मतलब बकरी अपने मतलब बकरी को जो छोटी सी बकरी के बच्चे होती है, उस बच्चे को मैं क्या करूँ, आप 2 होंगे तो मैं आपको 1 दूंगा, 1 हो तो मैं अपने पास रख लूँगा, इसको देखभाल करना, ये कहा था। उसने मतलब अच्छा सा उसको मतलब फाड़ जंगल में लेके गया, उसके घास पास उसको डाला, उसने अच्छे से खिलाया, उसने मतलब पता 2-3 दिन उसके बकरी ने मतलब बच्चे दिया था। उस बच्चों को परमेश्वर पता क्या कर देता, वो बार बार उसने क्या करा बदलता था। कहते हैं मतलब उसको ऊपर बकरी के ऊपर छोटी छोटी दाना होती है ना, वैसे टॉक होती है, एक ब्लैक टॉक होती है, एक वाइट टॉक होती है, ऐसे उसने लाइनिंग मतलब कलर होती है, हल्का कलर होती है वाइट कलर का, काला कलर का वाइट कलर होती है, ऐसे कलर का उसने बोला ऐसे कलर होंगे तो तुझे मैं 1 आपको दूंगा, 1 मैं का दूंगा। ऐसे उसने क्या कि हाँ मतलब क्या करते थे, याकूब को बदलता रहता था, उसको मतलब परमेश्वर ने समय उसका आशीष दिया था। इस वचन में कहते हैं मैं तुझे उठा के तुझे मैं तेरा पाँव को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा,
उसने याकूब को साथ परमेश्वर था, उसने वो उनके ससुर ने कहता था ऐसे उसको दो गुना आशीष उसको मिलते रहते थे, आशीष उसने पाते रहते थे। क्यों पाता था? परमेश्वर के पास वो बैठ के प्रार्थना करता था। वो जंगल में उसको गाय बाकरी को लेके जाके उसने के मतलब वहाँ पे अच्छे से उसको काश खिलाया, उस अच्छे से उसको मतलब पत्ता उसको डाला, उसने पानी पिलाया। उसी कारण से उसने अच्छा मतलब दो तीन उसने गाय बकरी ने उसको मदद किया है। इस समय में हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ रह के जो हमारा नुकसान आती है उसको दो गुना आशीष हमारे लिए देने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है। इसलिए तो कहते हैं तेरे पाँव को मतलब गलने नहीं दूंगा, तेरे पास में उठा के तुझे मैं 2 बार परमेश्वर कहते हैं इस वचन में, मैं उठा के तुझे मैं आशीष दूंगा। इस समय हमारा उठाने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है, आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इस वचन को सुनने के बाद ब्रदर सिस्टर बहन भाई लोग को आपको विश्वास बढ़ाओ, आपको महिमा करो, परमेश्वर मुझे भी आशीष दे राजा, ऐसे कहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग को पहले बात भवन में आ जाओ, गलीशिया में आओ, आपको महिमा करो परमेश्वर को, आपको सब कुछ अपने परमेश्वर देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।